Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I... अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारी जो वीकेंड की रूटीन होती है, मॉर्निंग रूटीन होती है। और वीकेंड हमारा तभी होता है जब मेरे हस्बैंड का ऑफ़ होता है, तो हमारे लिए सैटरडे संडे वीकेंड इस तरह से नहीं होता। तो जब उनका ऑफ़ होता है हम लोग वीकेंड जो है वो मना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का, और ये काफ़ी अच्छा है स्पेशली फॉर ड्राई स्किन। ये फ़ेस वॉश जो है ना वैसे क्रीमी टाइप का है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके लिए इस तरह के जो फ़ेस वॉश होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और यहाँ पे पता नहीं मेरा जो कैमरा है उसको क्या हो गया था, तो खैर इसको इग्नोर कीजिएगा, ये हो जाता है सम टाइम। आप वीडियो भी बना रहे होते हैं, आप अपने कैमरामैन भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं, प्रोड्यूसर भी होते हैं अपने व्लॉग की वीडियो के, तो ये हो जाता है सम टाइम। फ़ेस वॉश यूज़ करने के बाद मैं फिर फ़ेस को अपने ड्राई करती हूँ। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो काफ़ी ड्राई है, तो मॉइस्चराइज़र तो मतलब कि मस्ट है मेरे लिए स्पेशली। तो खैर ऐसी कोई स्किन केयर तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये दो चीज़ें तो डेली के बेसिस पे चलती हैं। अच्छा जी, तो खैर मैं अब आ गई हूँ यहाँ पे, और रात के टाइम मैंने वैसे तो बहुत सारी चीज़ें समेट ली थी, लेकिन अगर आपने कल का व्लॉग देखा, आपको मैंने बताया था मेरे घर गेस्ट आए हुए थे। उसके अलावा रात को भी हम मूवीज़ वगैरह देख रहे थे। उस्मान का ऑफ था तो हम लोग ज़रा रिलैक्स होते हैं, मूवीज़ देखते हैं। तो अभी मैं किचन में आई हूँ, तो पहले तो जो बर्तन मैं रात को वॉश करती हूँ उन सबको मैं यहाँ पे समेट रही हूँ। आपको मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि यहाँ पे जो बर्तन हैं वो ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पे हर जगह पे ये हाल है या मेरे किचन में, मेरे घर में ये हाल है। तो खैर इस तरह से होता है, तो ओवरनाइट मैं फैला के या इस तरह रख देती हूँ। फिर सुबह के टाइम जो है मैं सारे रख लेती हूँ अपनी जगहों पे। वो सारे बर्तन तो मैंने रख लिए। उसके बाद थोड़े बहुत थे और रात के थे, क्योंकि रात को हम रिलैक्स थे, मूवीज़ वगैरह देख रहे थे। तो मैंने जो है वो किचन इस तरह से प्रॉपर समेटा नहीं था। तो फिर अगर इस तरह से कभी कभी हो जाता है, तो मैं फिर सुबह सबसे पहले उठ के किचन समेटती हूँ, बर्तन वॉश करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो आपका किचन छोटा और फिर इस तरह से मैसी हो तो आपसे काम तो होता ही नहीं है। मतलब मेंटली ना आपका जो माइंड होता है वो स्टक ही होता है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते। और कुकिंग जिनको अच्छी लगती है, या जब आप घर में होते हो, किचन में होते हो, तो फिर ये आपके ना माइंड की जो एक होती है ना, मतलब कि खुशी होती है, रिलैक्सेशन होती है, उसके लिए ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो बर्तन थोड़े से रखे हुए थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये वॉश करके इनको समेट के फिर उसके बाद मैं अपना नाश्ता बनाना स्टार्ट करती हूँ। हर वीकेंड पे रूटीन डिफरेंट होती है, हर दिन रूटीन जो है वो डिफरेंट होती है। तो आज की जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कुछ इस तरह से है। और जब मैंने बर्तन वॉश करना शुरू किया और जब मैंने बर्तन वॉश कर लिए, तो आपको पता है छोटे छोटे इस तरह के काम होते हैं जो निकलते आते हैं। और अभी मुझे हालांकि काफ़ी भूख भी लग रही थी, तो हम लोगों ने आई थिंक रात को काफ़ी जल्दी खाना खा लिया था, और अभी हम काफ़ी लेट उठे हैं। आराम से रिलैक्स हो के जब बंदा सोता है ना, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं होती है। तो ये है कि अब मुझे भूख तो काफ़ी लग रही थी, लेकिन मैंने कहा सबसे पहले मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। और मज़े की बात यह है कि मैं जो वीडियो अभी एडिट कर रही हूँ और देख रही थी कि बस मैं जल्दी जल्दी से आई, मैंने बालों में ब्रश भी नहीं किया, और अभी मैं देख रही थी तो मुझे याद आया, मुझे ख्याल आया, खैर ये होता है। मेरे ख़्याल में मेरे व्लॉग्स जो हैं वो नेचुरली ऐसे ही होते हैं, और मैं बहुत सारी चीज़ें बग़ैर प्लान किए बस आपके लिए बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो खैर आटा जो है वो रात को मैंने आपको दिखाया था कि मैंने गूंद के रख लिया था, और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आटा ख़त्म होने से पहले मैं गूंद लूँ। कभी कभी ख़त्म हो जाता है तो वो एक और बात है, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है,
क्योंकि अगर छुट्टी होती है तो उस्मान जो है वो रोटी खाना ही प्रेफर करते हैं, उनको अच्छा लगता है। वैसे भी मैं उनको देती हूँ जब उनका लंच बॉक्स पैक करके देती हूँ, लेकिन ये है कि वो मैं चेंज कर करके देती हूँ, लेकिन जिस दिन ऑफ होता है तो उस दिन तो लाजमी ही मैं रोटी बनाती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे आटा ठंडा होता है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रख देती हूँ, तो ये है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, फिर रोटी बहुत इजीली बन जाती है। और उसके साथ साथ अभी मैं जग भर के जो है वो बाहर रखूँगी, मैं कामों में बिज़ी हो गई। अदरवाइज़ मेरा फ़र्स्ट काम यही होता है कि मैं पानी का जग जो है उसको वॉश करके और सबसे पहले टेबल पे रखती हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपके घर जो है वो वीकेंड की रूटीन किस तरह से होती है। तो ख़ैर ये है कि मैं जब हमारे वीकडेज़ होते हैं ना तो सुबह को बहुत जल्दी उठना होता है, तो उस टाइम पे तो मेरी मतलब उन दिनों में बल्कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रात के टाइम सब कुछ रेडी करके रखूं, क्योंकि सुबह इतना टाइम ही नहीं होता इस सब का। हाँ, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन इंसान फिर थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि चलो आराम से जो है वो काम कर ही लेंगे। मेरे ख़्याल में लाइफ की यही खूबसूरती है कि आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी चेंजेस आती हैं ना, तो उससे आपका दिल लगा रहता है। और अच्छा टाइम हो बुरा टाइम हो जैसा भी टाइम हो, टाइम तो गुजर ही जाता है, लेकिन ये है कि छोटी छोटी जो चेंजेस होती हैं ना, तो वो आपको एक तरह से कह सकते हैं कि आपका मूड जो है वो ठीक ही रखती हैं। और उसके बाद फिर जब आपकी लाइफ में अच्छी चेंजेस भी आती हैं या रूटीन आपकी चेंज होती है, तो आपका दिल जो है वो लगा ही रहता है। आज मैं उस्मान के लिए जो है वो रोटी बना रही हूँ, और अपने लिए जो है मैं स्लाइस बनाऊँगी, चीज़ वाला जो ऑमलेट होता है उसके साथ स्लाइस मैं अभी यहाँ पे बनाऊँगी, क्योंकि मेरा आज बड़ा दिल चाह रहा था रोटी खाने का, मेरा दिल नहीं था। वैसे आपने अक्सर देखा होगा कि हमारा नाश्ता बड़ा मज़े का हैवी होता है, क्योंकि हम लोग ना फिर दोपहर को नहीं खाते हैं, तो इसलिए वीकेंड पे नाश्ता बड़ा एहतमाम से बनता है। लेकिन आज मैं खैर आपके साथ इंशाल्लाह ताला कल शेयर करूँगी। कुछ और प्लान्स भी थे, और ये है कि मैं बस उसी तरह से चल रही थी। और दूसरा फिर ये होता है ना, अब रात को तो ऐसा कुछ सोचते नहीं है ज़्यादातर, सुबह मैं उठ के डिसाइड करती हूँ जिस चीज़ का मूड होता है। सम टाइम होता है कि डिसाइड भी करके ही सोती हूँ कि सुबह ये बनाऊँगी, लेकिन ये होता है कि सुबह फिर आप अपने मूड के अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को जो है वो आगे पीछे कर ही लेते हैं। तो खैर उस्मान यहाँ पे मेरे साथ गपशप लगा रहे थे, और मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता बना रही थी। और उस्मान की कॉल्स भी एक दो आई हुई थी, वो उस पर भी बात कर रहे थे, उनसे भी बात कर रहे थे, और उसके अलावा मेरे साथ भी गपशप लगा रहे थे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब कहते हैं ना घर में एक तरह से रौनक ही रहती है। वैसे तो मैं खुद ही काम करती रहती हूँ, लेकिन जिस दिन उनका ऑफ़ होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब कि टीवी भी लगा होता है और उसके साथ उनके फ़ोन्स आ रहे होते हैं, मेरे साथ वो गपशप लगा रहे होते हैं, तो ये है कि रौनक लगी रहती है और बहुत अच्छा लगता है। उस्मान के लिए मैंने सिंपल जो है वो फ्राई अंडा किया, और उसके साथ मैं जो है ना यहाँ पे ऑमलेट बनाऊंगी। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। ज़ीरा पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे उस्मान से मैंने पूछा था कौन सा वाला जो है आप ऑमलेट खाएंगे या फ्राई अंडा खाएंगे। सम टाइम प्याज टमाटर वाला भी बनाती हूँ, लेकिन मुझे जो है ना वो अभी यही खाना था। तो वही बात है ना कि जैसे आपका सुबह सुबह मूड होता है तो आप उसी तरह से चलते हैं। और एक दो दिन पहले मतलब एक दो दिन से मैं उस्मान को प्याज टमाटर वाला ऑमलेट बना के दे रही थी, तो इसलिए आज उन्होंने कहा कि नहीं मुझे फ्राई जो है वो एग बना के दो, तो इसलिए फिर मैं दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ। मुझे पर्सनली चीज़ ऑमलेट इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं जो है ना वो अक्सर अपने लिए जब नाश्ता बनाती हूँ इस तरह से, तो मैं ज़रूरी चीज़ का स्लाइस ऐड करती हूँ, और ये इसके टेस्ट को मुझे लगता है बहुत ही बूस्ट कर देता है, मज़ा आ जाता है। तो चाय भी बन गई है और आलमोस्ट नाश्ता जो है वो भी रेडी हो गया है। तो अभी ये लेकर चलते हैं सारी चीज़ें टेबल पे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरह से जो है मैं सिंपल सा सैंडविच बना लेती हूँ। और अगर आप प्याज टमाटर हरी मिर्चें डाल देते हैं तो फिर ज़रा ये और हैवी हो जाता है, आपको ये मतलब आधे दिन से ज़्यादा ही बिल्कुल फुल रखता है। और यहाँ पे जब नाश्ता बन जाता है तो हम दोनों मिलके ही करते हैं, लेकिन मैं उस्मान को आवाज़ें ही दे रही होती हूँ क्योंकि बस वो कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इस तरह से बस उनका भी यही होता है सुबह सुबह कि उनको मैं आवाज़ें दे रही होती हूँ कि आएँ बैठें और नाश्ता जो है ना वो करते हैं।
पहले ही आवाज़ें देना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उनको इस टाइम पे बुलाऊँगी तो फिर वो और लेट हो जाएंगे। तो इसलिए ना बस मेरा यही होता है। और इस टाइम पे हम गपशप भी लगा रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं और बस एक दूसरे को तंग भी कर रहे होते हैं। मस्ती जो है वो हमारी इस टाइम पे खूब हो रही होती है, खाना खाते हुए या नाश्ता करते हुए। तो ख़ैर सिंपल सी लाइफ़ है और सिंपल सा नाश्ता, सिंपल सी रूटीन, लेकिन ये है कि मतलब यही जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, यही छोटी-छोटी बातें होती हैं तो ये आपको बहुत ही खुश रखती हैं। और ये छोटा-सा एक क्वालिटी टाइम होता है जो कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ गुज़ारते हैं, तो ये टाइम मेरे ख़्याल में सबसे कीमती होता है, सबसे बेस्ट होता है। तो बस ये थोड़ा-सा ही टाइम होता है कि जो आप बैठ के आराम से रिलैक्स होके गुज़ारते हैं। उसके बाद तो फिर आपको पता है कि जॉब्स, अपना-अपना काम, फिर हम बैठते हैं, उस्मान के अपने काम होते हैं, मेरे अपने होते हैं। लेकिन जो ये थोड़ा-सा टाइम होता है बैठ के गपशप लगाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। मौसम जो है वो कल भी सारा दिन बारिश होती रही और इस टाइम पे भी जो है ना बिल्कुल काले स्याह बादल आ गए थे। आज मैंने क्लीनिंग नहीं करनी थी क्योंकि कल मैंने सारा घर चमका दिया था, तो माशाल्लाह से आज मेरा घर आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और इसलिए मैं बैठ के अब इसके बाद मैंने किचन समेट लिया और मेरा थोड़ा एडिटिंग का जो काम होता है तो वो इस टाइम पे बैठ के मैं कर रही थी। यहाँ पे टीवी लगा होता है तो मैं यहीं पे बैठ के जितना काम होता है वो उस्मान के साथ बातों में ही गुजारती हूँ और काम भी कर लेती हूँ। उसके बाद जी कपड़े मैंने वॉश किए हुए थे, ये भी ड्राई हो गए थे, तो मैंने कहा चलो जी अब इन सबको भी तह करके और इनकी जगहों पे मैं रख दूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है जो कि हर दूसरे दिन करना ही होता है यहाँ पे। धुले हुए कपड़े जो कि ड्राई हो चुके हैं तो बस इनको मैं अभी तय कर रही हूँ यहाँ पे, और तय करने के बाद इनको मैं इनकी जगहों पे रख दूँगी। आज मैंने क्लीनिंग नहीं करनी थी, वैसे क्लीनिंग करनी हो तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कर लूँ, लेकिन मैं डेली नहीं करती हूँ क्योंकि घर वैसे साफ़ ही होता है। और कल मैंने की थी दोपहर के बाद ही, तो घर सारा साफ़ सुथरा था, वॉशरूम भी क्लीन हो गया था सारा। तो खैर ये वाला मेरा कोई ऐसा काम नहीं था, तो मैंने कहा चलो ये वाले काम जो है ये मैं सारे कर लेती हूँ। और बाकी मेरा एडिटिंग का काम होता है या किचन के काम होते हैं, इस तरह के छोटे-छोटे काम होते हैं जो कि साथ-साथ चलते रहते हैं। लेकिन अगर हम सुबह को ही ये काम सारे कर लें तो फिर माइंड जो है वो बड़ा रिलैक्स रहता है। तो ख़ैर उस्मान के जो है ना वो कपड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो बाहर जाते हैं और डेली सॉक्स वग़ैरह भी उनकी इस तरह से होती हैं। डेली ही फिर कपड़े जो हैं वो इस तरह जमा होते रहते हैं, तो वॉश भी मैं करती रहती हूँ। और उस्मान की जहाँ पे मैं रखती हूँ, ये ड्रॉर है जहाँ पे मैं उनकी चीज़ें रखती हूँ, सॉक्स वग़ैरह, तो वो 2 दिन बाद मैं देखती हूँ तो उसमें फिर तूफ़ान आया होता है। फिर मैं दोबारा सेट करती हूँ, फिर उसके बाद आके देखती हूँ तो फिर यही हाल होता है। तो ख़ैर कहती तो हूँ लेकिन क्या कर सकते हैं। तो बस जी ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन और मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।